Ma'am, please allow me to share the screen. 1 second, ma'am. हाँ जी मैम. You can share now, ma'am. हाँ जी. Yes ma'am, thank you. Yes, this was the last question of subdivided bar diagram. This already we have done. Let us come to the next part. Yes, this is the question. So firstly, let us recall the definition once again. Percentage bar diagrams are those diagrams in which part values of the given data are presented in the form of percentages. Okay, but this line is to be remembered. Now you please note down this statement. थोड़ा सा ये calculation part है. So I want to do at least 2 questions. तो थोड़ा सा fast करना है. So note down the statement. This is related to electricity consumption in megawatts. यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, मेगावाट्स, MW. उसके बाद प्लीज ड्रॉ 3 कॉलम्स, सेक्टर, देन ईयर 2019, देन ईयर 2020. देन सेक्टर्स के नेम्स आर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट. देन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन 2019 ये दिया हुआ है. दिस इज गिवन 22, 55, 63. 22, 55, 55, उसके बाद 63. देन नेक्स्ट ईयर 2020 में वैल्यूज आर 25, 50, 75. 25, 50 एंड 75. ठीक है. और हमें ऊपर दिया हुआ है, यू कैन नोट डाउन, प्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज बार डायग्राम. प्लीज राइट दिस लाइन ऑल्सो. Present this data या information in the form of percentage bar diagram. ठीक है जी. Now first step. First is, now please observe very carefully how many years are given in this question. 2 years are given. ठीक है. इसका मतलब पहले ही आपने सोचना है, अगर 2 years दिए हुए हैं तो years are always presented on x-axis. That means 2 bars will be prepared. 2 बार बनेंगे क्योंकि 2 years have been given. तो अब इसको हमने क्या करना है, पहले हमने ये, मैंने इंटेंशनली आई हैव टेकन स्मॉल वैल्यूज, अदरवाइज इट वुड टेक इनफ टाइम टू कैलकुलेट ओनली, सारा टाइम उसी में निकल जाएगा. इंटेंशनली आई हैव टेकन स्मॉल वैल्यूज. तो फर्स्ट स्टेप इज टू डू द टोटल, 2019 का टोटल. ठीक है. मीन्स टोटल ऑफ ऑल द सेक्टर्स, सबका टोटल 2019 का, इट इज कमिंग आउट टू बी 140. सिमिलरली addition of values of 2020, this is coming out to be 150. ठीक. अब क्या करना है हमने, since I was not having space तो मैंने ये इस करके थोड़ा सा space was required, so I have done this below the table. So again table is to be made. Here sector 2019-20. ठीक है. थोड़ा सा खुला रखना है ताकि कैलकुलेशन क्लैरिटी से दिख जाए. अब फर्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर. ठीक. अब हमने नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है ना, नाउ इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज. ठीक. तो आपने 9th और 10th में, 8th से 10th क्लासेस में किया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज. तो परसेंटेज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एग्रीकल्चर का कितना परसेंटेज शेयर है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 22 आउट ऑफ 140. ये करेंगे ना, टोटल में से एग्रीकल्चर का इतना पार्ट है, तो फिर हमारा वैल्यू क्या बन जाएगी, 22 डिवाइडेड बाय दिस टोटल 140 इंटू 100. 100 इस करके, क्योंकि हमने परसेंटेज में इसको चेंज करना है. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डिवाइड योरसेल्फ. बाद में आप यहाँ से देख लेना, बट पहले ट्राई टू डू योरसेल्फ. ठीक है. सो कैलकुलेशन करके ये आ रहा है 15.71. यहाँ पर आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, 2 डिजिट तक करना पड़ेगा, बिकॉज हमने नीचे टोटल भी करना होता है, तो फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है. 15.71. ठीक. अच्छा, अब उसके बाद नाउ सेकंड
पहले 2019 की ऑल परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ इंडस्ट्री. 2019 में इंडस्ट्री का पार्ट कितना है? 55, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ 140. ठीक है, तो नाउ इट इज टू बी कन्वर्टेड इन परसेंट फॉर्म. तो ये हो जाएगा 55 आउट ऑफ टोटल 140 इंटू 100. अब थोड़ा सा क्विकली डिवाइड करिए, जरा देखिए कितना आता है. आप अपना पहले करके फिर यहाँ से चेक कर लीजिए. आ गया बेटे 39.28. ठीक है, 39.28. अच्छा, उसके बाद नाउ लास्ट वन ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट की वैल्यू कितनी है? इट इज 63. नाउ इट इज टू बी चेंज इन परसेंट. 63 डिवाइडेड बाय टोटल, एंड टोटल इज 140. तो ये हो जाएगा, दिस विल बी 63 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100. और ये सारा इजीली ये कैंसिल हो जाता है. 7 के टेबल से 0 0 कैंसिल हो जाएगी. ये सारा इजीली दिस इज कमिंग आउट टू बी 45. अब 45 के साथ नथिंग इज देयर, तो दैट मीन्स 45.0. यही होता है ना व्हेन वी गेट ए कंप्लीट नंबर. तो इफ वी वांट टू प्रेजेंट इट इन पॉइंट फॉर्म, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे पॉइंट है, उसके आगे नो वैल्यू इज गिवन, ओनली 0 इज देयर. ठीक, नाउ अवर स्टेप इज, आई फॉरगॉट टू राइट हियर बट यू हैव टू सी. अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू चेक कि ये जो हमने परसेंटेजेस कैलकुलेट किया है ना, इनका टोटल 100 होना चाहिए. ठीक, तो अब आपने कैसे 100 टोटल जो है वो 100 कैसे बनेगा? तो ये तो 45 कंप्लीट है, इसमें तो कोई चक्कर नहीं. यहाँ जो हमने लिया 15.71, अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें, 7 के बाद 1 ही है, राउंड ऑफ तो नहीं करना है, मतलब 5 से लेस है तो 7 का 7 ही रह जाएगा. तो ये हो जाएगा 15.7. ठीक है, उसके बाद ये 39.28 है. अब ये 8 5 से ज़्यादा है, आपने किया हुआ है ना 10th तक, 8 ज़्यादा है 5 से, तो ये 2 क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करके 3 हो जाएगा. ठीक, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी और इट विल बी 39.3. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 डिजिट्स लेने हैं या 1 डिजिट तक करना है. इट डिपेंड्स कि हमने टोटल 100 बनाना है. बनाना नहीं मतलब बनना ही चाहिए. तो अब आप इसको अगर ऐड करो 15.7 प्लस 39.3 प्लस 45, देन वी गेट, नीचे यहाँ आप एक लाइन लगा के यहाँ पर नीचे लिख लो टोटल, इसके नीचे 100. Why 100 is required? Because we have to show our bar in percent form. तो उसका टोटल मैक्सिमम 100 ही से ज़्यादा हो नहीं सकता है. तो ये 100 दिखाना है हमने इस करके. ठीक है, सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेजेस फॉर 2020. Now let us start again. अब ये there is no need to write the sectors again. They are already written here. Just draw a column. Let us start with the first value. अब इसका टोटल is 150. ठीक है, तो ये हो जाएगा एग्रीकल्चर का परसेंटेज कितना हो जाएगा? इट विल बी 25 divided by this 150 into 100. 25 divided by 150 into 100. ठीक है, ये आपको मिल रहा है 16.66. 16.66. ठीक है, अच्छा अभी डायरेक्टली यहीं पर राउंड ऑफ अभी नहीं करना है, अभी देख लेना है हमने कि कैसे हमारा टोटल बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग बाद में इसको फिर और करके लिखते हैं. ठीक है, नाउ सेकंड, इंडस्ट्री के लिए वैल्यू इज 50. तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 150. मतलब जिस ईयर की वैल्यू लेनी है उसी के टोटल से डिवाइड करना है. ये नहीं कि आप वैल्यू 2020 की लो और टोटल आप 140 से करो, वो रॉन्ग हो जाएगा. जो वाला ईयर है उसी के टोटल से डिवाइड करना है. तो ये सेकंड वैल्यू इज 50 इंडस्ट्री की, 50 डिवाइडेड बाय टोटल 150 इंटू 100. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 33.33. 33.33. Similarly, the last one, transport sector, 75 divided by total 150 into 100. ये 25 के टेबल से सीधा ही डिवाइड हो जाता है एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 50. ठीक है, अब नाउ ये 50 तो कंप्लीट नंबर है, 50.0, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम इज विद दीज टू. ठीक है,
इसका मतलब इन दोनों को ऐड करें तो हमारा 50 बाकी बचना चाहिए, तभी 100 बनेगा ना। ये तो 50 हो गया, ये दोनों को मिला के भी 50 बनना चाहिए, ओनली देन मेन टोटल विल बी 100। तो अब अगर हम इसको ऐसे कर लें, इफ वी डू इट लाइक दिस, 16 पॉइंट, ये सेकेंड 6 का 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ राउंड ऑफ करके ये राउंड ऑफ हो जाएगा पहले वाला 6, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16.7, ठीक है। और जो ये सेकेंड वैल्यू है 33.33, अब ये सेकेंड वैल्यू 5 से कम है, तो इसका मतलब ये वाला 3 कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है ये 5 से कम हो तो जो वैल्यू जैसे है वैसे ही रह जाएगी, तो ये बचेगा 33.3, ठीक है। अब आप इनको ज़रा ऐड करके देखो, 16.7 और 33.3, 50 बन जाता है। ये वाला हो गया, ये दोनों हो गए 50 और ये वाला 50, अगेन टोटल हमारा मेन आ जाएगा 100। मतलब हमने पॉइंट्स को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारा मेन टोटल 100 बन जाए बस। वो सिंगल डिजिट से हो सकता है या 2 डिजिट से, जैसे भी होता है एज पर द सिचुएशन, ठीक। तो ये तब करना है अगर हमें क्वेश्चन दिया है कि ड्रॉ द डायग्राम इन परसेंटेज बार डायग्राम फॉर्म। तो अब आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पर समटाइम्स वी आर ऑलरेडी गिवन द वैल्यूज इन परसेंट, फिर नहीं करना ये सारा। अगर हमें ऊपर वैल्यूज पहले ही परसेंट में दी हुई है ना, फिर नथिंग टू बी डन, फिर तो ऑलरेडी उन्होंने दिया ही हुआ है एग्जामिनर ने। ये परसेंटेज तब निकालनी है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे कहीं पर भी परसेंटेज नहीं लिखा, दैट मीन्स ऑल दीज आर एब्सोल्यूट वैल्यूज, है ना, मेन वैल्यूज हैं, तो दैट मीन्स कि फर्स्टली वी नीड टू कन्वर्ट देम। अब आ जाए नीचे डायग्रामेटिक पार्ट पे। अब नाउ दिस पार्ट हैज नो वैल्यू, नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दीज परसेंट वैल्यूज इन द डायग्राम। तो ड्रॉ प्रॉपर एक्सिस एज पर योर अवेलेबल स्पेस। तो आई हैव टेकन दिस वे, आप इसे बड़ा बनाना चाहते हो दैट्स ऑल्सो फाइन, अप टू यू। ऑन एक्स एक्सिस शो ईयर्स, ऑन वाई एक्सिस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन डिफरेंट सेक्टर्स। थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप देखो 2 ईयर्स के बार बनाने हैं और यहाँ पर हमारा टोटल 100 है, तो दैट मीन्स अब हमारा जो ये लेंथ ऑफ वाई एक्सिस है दैट शुड गो अप टू 100। इसमें क्लियर कट है, 100 से ज़्यादा करना ही नहीं है क्योंकि हमारा ये टोटल ही 100 हो रहा है, हमने बनाना ही परसेंट में है। तो आप तो यहाँ पर अपनी मर्जी अपने अकॉर्डिंग आप यू कैन टेक द गैप 20, आई हैव टेकन 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब आपने यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्पेस रख के, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है, आप अपना देख लो अपने अकॉर्डिंगली जितना भी आपने लेना है। ड्रॉ 2 बार्स अप टू द लेंथ ऑफ 100, क्योंकि हमारा टोटल 100 है, 100 से ज़्यादा नहीं करना। अब ये अपर पार्ट टेबल है ना, इसको नहीं कंसिडर करना, दिस इज यूजलेस नाउ। नाउ अवर सेकेंड पार्ट ऑफ टेबल इज इम्पॉर्टेंट। तो 2 बार बनाने हैं अप टू द हाइट ऑफ 100। एक हो जाएगा हमारा 2019 की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हुए एंड द सेकेंड वन विल बी फॉर 2020। तो यहाँ ईयर मेंशन कर लीजिए। देन ये गैप बिटवीन द 2 बार्स ये उतना ही होना चाहिए जितना आपने यहाँ ओरिजिन से छोड़ा था, जितना भी लिया था आपने उतना ही, जितना ये गैप है उतना ही ये दोनों बार्स के बीच का गैप होना चाहिए। सिमिलरली जो विड्थ ऑफ द बार है, ये वाली जो विड्थ है, दोनों बार्स की सेम होनी चाहिए, जितनी भी लेनी है आपकी चॉइस। These are very important points because यहाँ पर ही mostly students they commit mistake and they lose the marks. तो here you should be very careful. अब क्या करना है? Now rest of the part is totally same as we have done in case of this subdivided. बिल्कुल same है. अब देखो क्या है. Now first sector is agriculture. पहले ले लेते हैं 2019. Let us take this year first. 2019. Value of agriculture is 15.7. ठीक है. Now with the help of your pencil and scale, यहाँ से देख लो, मैंने 2 लाइन्स के गैप को लिया 20, आप अपने अकॉर्डिंग देखो जो भी आपके पेपर के ऊपर है। तो यहाँ हो गया हमारा 10 से थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, पॉइंट इतना सा, इतना बारीकी से तो नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अप्रॉक्सीमेटली, है ना, हम इतनी लाइन को इतने पार्ट्स में थोड़ी कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल अप्रॉक्सीमेटली वी हैव टू सी कि 15.7 ऑलमोस्ट इट इज कमिंग आउट टू बी हियर। तो यहाँ इसके सामने हमने लाइन लगा दिया, ये पार्ट हमारा, इसके बीच में यू प्लीज राइट ऑन 15.7%। अब यहाँ पे परसेंट वैल्यू दिखानी है हमने, ठीक है, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, परसेंट लिखना है 15.7, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद अब आप देखो, पहला तो हो गया 15.7, ये हमारा कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर।
अब हम वी आर डिवाइडिंग दिस टोटल 100 का बार, वी आर डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स. एक दिखाना है हमने इंडस्ट्री, एक दिखा देना है हमने ट्रांसपोर्ट. तो अब जो इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री की लाइन कहाँ पे आएगी? इंडस्ट्री की वैल्यू कितनी है? 39.3. ठीक. दैट मीन्स इन ऑर्डर टू शो दिस 39.3 हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड ऐड दिस 15.7 में 39.3 ऐड करिए जरा. लेफ्ट साइड पे, एक साइड पे करके देखो. 15.7 प्लस 39.3. ये सारा रफ काम नहीं करना है, फेयर वर्क पे नहीं दिखाना. ये आ रहा है 55. ठीक है, तो मैंने यहाँ छोटा सा करके लिखा हुआ है 55. इसका मतलब नेक्स्ट हमारा जो सब डिवीजन है वो हमें कहाँ पे दिखानी चाहिए? यहाँ से वाई एक्सिस से यू सी 55 कहाँ पे आ रहा है? ये 50, और ये 50 और 60 के बीच का टोटल मिड पॉइंट, यहाँ से इसके सामने 55 के सामने. नाउ सी 55 वैल्यू नहीं है. 55 हमें क्यों रिक्वायर्ड था? बिकॉज वी हैव टू शो दिस सेकेंड पार्ट ऑफ इंडस्ट्री. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. तभी पता चलेगा ना, हमने पूरे बार को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो टोटल करेंगे ओनली देन वी विल कम टू नो. तो दिस पार्ट हियर वी विल राइट 55 के सामने लाइन लगा के. 55 कैसे आया? वी हैव एडेड 15.7 एंड 39.3. तो ये पार्ट हमारा जो मिडल पार्ट है, इट्स परसेंटेज इज 39.3. ठीक है. अब थर्ड के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ये वेरी इजी. अगर ये दो पार्ट मिला के 55 हैं, तो दैट मीन्स टोटल 100 है हमारा बार. तो ये पार्ट कितना बच जाएगा? ऑटोमेटिकली दिस लास्ट वैल्यू 45. 100 में से 100 में से आप 55 निकाल दो, तो बाकी क्या बचेगा? 45 बचेगा. तो ये पार्ट हमारा वैसे ही वैल्यू भी 45 ही है, तो अदरवाइज हम वैसे कैलकुलेट कर ले. इवन देन इट इज 45. 100 माइनस 55 45. तो यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट वी हैव टू राइट द परसेंटेज ओनली. 45 हो गया. ठीक. अब आपने क्या करना है? हेयर ऑन द टॉप ऑफ दिस बार प्लीज राइट 100. जैसे हम सभी बार्स के ऊपर, जैसे हमने सब डिवाइडेड में यहाँ टोटल वैल्यू लिख दी थी ना, उसकी सेम वे यहाँ पर टोटल वैल्यू 100. ठीक है जी. इन द सेम मैनर नाउ लेट अस ड्रॉ दिस बार फॉर 2020. टोटल वैल्यू चाहे आप बिगनिंग में लिख लो 100. अब ये बार को वी हैव टू डिवाइड इन 3 पार्ट्स. ठीक है. पहला पार्ट वेरी इजी. फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 16.7. तो यहाँ से वाई एक्सिस से देख के अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपका गैप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से देख के इन फ्रंट ऑफ 16.7 ड्रॉ वन लाइन. प्लीज मेक यूज ऑफ स्केल. हैंड से नहीं करना है, फ्री हैंड से नहीं करना है, अदरवाइज डायग्राम विल नॉट बी प्रेजेंटेबल. 16.7%. अब सेकेंड पार्ट दिखाना है, ये हमने इंडस्ट्री का, एंड इट्स वैल्यू इज 33.3. ठीक है. तो अब कैसे पता चले कि कहाँ पर किसके सामने इसकी लाइन लगाएं? वो पता लगाने के लिए व्हाट शुड वी डू? 16.7 में हमें ऐड कर देना चाहिए. वी शुड ऐड 33.3. रफ काम में आप ऐड करके देखिए, ये वैल्यू आती है 50. ठीक है. तो यहाँ पर हमने 50 हमें सिर्फ यहाँ से देखने के लिए ही चाहिए कि किसके सामने लाइन लगानी है. तो ये है मेरा 50 यहाँ पे आ रहा है, तो बिल्कुल इसके सामने यहाँ करके ये आपने पेंसिल से यू हैव ड्रॉन द लाइन 50 के सामने. बट ये पार्ट की अपनी वैल्यू कितनी है? अपनी इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है? दैट इज ये 33.3. ठीक है ना. अब यहाँ हमने 50 नहीं लिखना है. 50 तो सिर्फ हमें ये लाइन लगाने के लिए पता लगाना था कि कहाँ पे लाइन लगानी चाहिए, बट अदरवाइज वैल्यू ऑफ दिस वेरी पार्ट इज 33.3. अब इफ वी ऐड दीज टू, तो ये दोनों मिला के होते हैं हमारे 50, है ना. तो लास्ट वन कितना बचेगा? ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली 50. तो यहाँ लिख दिया 50%. सीधी सी बात है, किसी एक चीज के 3 पार्ट्स करने हैं, 2 के बारे में हमें पता लग गया, तो थर्ड पार्ट अपने आप, ये टोटल में से 2 इसे निकाल दो, ये दिस विल बी द थर्ड पार्ट. तो ये हमारे पास है ऑलरेडी 50. ठीक. अब यहाँ पे आपने क्या किया है? नाउ यू हैव सीन केयरफुली, ऑल दीज आर परसेंट वैल्यूज. अब यहाँ पे हमने मेन टेबल की वैल्यू आप देखो कहीं नहीं लिखा. ये नो वेयर वी हैव रिटन 22, 55, 63, ये नहीं लिखना कहीं भी. नाउ वी हैव टू शो ओनली ये जो हमने परसेंटेजेस कैलकुलेट की थी, ओनली दीज परसेंटेजेस आर टू बी शोन, राइट. और टॉप के ऊपर 100 लिख देना. नेक्स्ट थिंग इज, नाउ लेट अस गिव इट दिस डायग्राम ए हेडिंग. सुटेबल हेडिंग देखिए क्या बनता है. इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. तो अब आप यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. आगे आगे आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन डिफरेंट सेक्टर्स तो भी ठीक है.
सीधा ही लिखना है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो भी ठीक है, इन परसेंट, ठीक है, परसेंट, क्योंकि हमारा सारा ये काम है वो दैट इज इन परसेंट फॉर्म, तो ब्रैकेट में परसेंट, ठीक है। देन टुवर्ड्स द राइट साइड यहाँ पर आपने इंडेक्स बनाना है, मैंने कोई इंडेक्स नहीं लिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज यू शुड यूज कलर्ड पेंसिल्स, या पेंसिल से ही अपना जैसे भी आपको शेडिंग वगैरह जो भी डिफरेंट होना चाहिए तीनों सेक्टर्स का, किसी में आप स्ट्रेट लाइंस लगा लो, किसी में स्टार बना लो, किसी में प्लस का साइन या शेडिंग, जो आपको बढ़िया लगे, बट वो बढ़िया लगने का मतलब ये नहीं गंदा गंदा सा आप बनाओ, नीटनेस इज द प्री कंडीशन ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, नीट एंड क्लीन इंडेक्स हो जो भी आपने देना है, तो यहाँ पे आप 3 सेक्टर्स मेंशन कर लो एक बॉक्स बना के, वट एवर इंडेक्स यू वांट टू प्रोवाइड फॉर वेरियस सेक्टर वो मेंशन कर देना, ठीक है। विद दिस क्वेश्चन कम्स टू एन एंड, इफ यू मेंशन ऑल दीज थिंग्स देन यू विल गेट फुल मार्क्स, ये सारा कुछ ठीक ठाक आप कर लेते हो। नाउ दिस वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें ये कैलकुलेशन पार्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना, आपने ये पेपर में दिखाना है, ये शो करना है मेन शीट के ऊपर, ये नहीं कि आप रफ काम पे परसेंटेज निकालो और यहाँ पे आप सीधा डायग्राम बना दो, नो, दिस पार्ट ऑफ द टेबल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इज टू बी शोन ऑन द मेन फेयर वर्क, ठीक है। समटाइम कई बच्चे वो रफ काम में परसेंट कर लेते हैं सारा निकाल के और यहाँ सीधा ही ये कर देते हैं, वो नहीं करना, ये पार्ट पहले शो करना है, आफ्टर दैट दिस, ठीक है। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। हाँ जी, प्लीज राइट डाउन, present the following information in the form of percentage bar diagram, present the following information in the form of percentage bar diagram, ठीक है। नाउ ऊपर ये क्वेश्चन है, ऐसे ही मैंने स्टेटमेंट बनाया, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी होता है किसी कंट्री में टोटल कितनी प्रोडक्शन होती है इन 1 ईयर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सेक्टर्स, 3 कॉलम्स आर टू बी मेड, सेक्टर्स, सेक्टर के नीचे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, देन 2 years लिए हुए हैं 2014 and 15 and values of 2014 are 30, 35, again 30, I repeat 30, 35, 30, फिर 2015 की वैल्यूज हैं 25, 25, 30, 25, 25, 30, ठीक है। फर्स्ट स्टेप अब क्या करना है, यहाँ पे इनका टोटल करिए, 2 years दिए हुए हैं, इसका मतलब 2 bars विल बी मेड, तो पहला स्टेप है इन सबका 2014 का टोटल, 2015 का टोटल, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे नाउ परसेंटेजेस आर टू बी कैलकुलेटेड, अब मैं पिछला क्वेश्चन करने लगी हूँ, आई डोंट वांट यू टू सी द कैलकुलेशन, पहले आप खुद करिए, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स दे जस्ट लुक फ्रॉम द स्क्रीन एंड डोंट डू द एफर्ट्स ऑन देयर ओन पार्ट, अब पहले आप करिए थोड़ा जल्दी, देन आई विल शो यू द स्क्रीन ऑल्सो।
Hurry up, very good. Only 9 minutes are left, so let us be fast. Janvi Kurana, you are not doing it. Janvi, be fast. Himmat Singh, are you there? Himmat Singh? Daily this problem comes with you only. You keep your video on, but you never attend. I never see your face. Can I show the He was calculation? there, ma'am. Just now, I think he has switched off his video. Maybe he has gone somewhere without any intimation. Ma'am, daily he is creating one or the other problem. Himmat Singh, bete, you should be visible also. Just like all other students, I want to see whether students are doing the work or not, but I can never see you doing the work or diagram. I just want to observe how are you doing, calculating or not. Hanji bete, can I show the calculations now? Now please cross check. Yes, this is the main screen of this question. So in the first primary sector, we have got 31.57. ठीक है, उसके बाद second value is 36.84 and third value is 31.57. ठीक है, अब आपने इसको 2 digits हैं, सिंगल डिजिट करना है या नहीं करना है आप अपने आप देखो. अगर हम कर लेते हैं सिंगल डिजिट, हमारा टोटल 100 आना चाहिए. तो वो कैसे बन सकता है? हमारा यहाँ 7 है तो इसका हो जाएगा ये, और वी कैन राइट इट हियर, और लिखना है साथ में, और 31.6. ठीक है ना, ये 7 के करके, ये वाले 7 के करके ये 5 6 हो गया. ठीक है, 31.6. सेकेंड है 36.84. अब ये 4 5 से लेस है तो ये हमारे पास बचेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और 36.8 है ना. ये 9 नहीं होगा क्योंकि सेकेंड डिजिट 4 था. अब लास्ट वन है 31.57. तो ये 7 है तो इसके करके ये फर्स्ट डिजिट ये हो जाएगा 6. तो ये बन गया हमारा 31.6. अब करना क्या है हमने, अब टोटल करके देखो ये 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है. बस पॉइंट को ऐसे ही एडजस्ट करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. पॉइंट्स आर टू बी एडजस्टेड इन दैट मैनर कि टोटल 100 हो जाए. ठीक है, सेम वे फॉर 2015 टोटल इज 31.25. सेकेंड वे 31.25 क्योंकि सेम ही वैल्यू थी, एंड लास्ट वन इज 37.5. ठीक है, यहाँ 5 के बाद कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0. तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट के बाद अगर 5 0 है तो दैट मीन्स ये वाले दोनों वैल्यूज के पॉइंट का भी, पॉइंट के बाद की वैल्यूज को ऐड करके भी 5 0 बनना चाहिए, तभी बात बनेगी ना, तभी टोटल 100 बनेगा. तो अगर हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर देते हैं, ये 2 का 3 बना देते हैं और ये वाले 2 का भी 3 कर देते हैं, तो फिर आप देखो ये टोटल हो जाएगा 6. पॉइंट के बाद की बात कर रही हूँ, 6 और ये 5 फिर 11. फिर हमारा ठीक नहीं बनेगा, कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी. तो लेट इट रिमेन द सेम 31.25, ये 31.25, क्योंकि हमने 100 भी टोटल को भी ध्यान में रखना है ना, और ये 37.50. अब आप ये तीनों को टोटल करिए, यू विल गेट 100. ठीक है, नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. टेक द एप्रोप्रिएट एक्सिस एज पर योर स्पेस अवेलेबल. 2 ईयर्स हैं तो दे आर टू बी शोन, टाइम इज ऑल्सो ऑलवेज टू बी शोन ऑन एक्स एक्सिस. कभी भी ईयर्स को वाई एक्सिस पे नहीं दिखाना है. अगर आप ऐसे करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ठीक है, एंड ऑन वाई एक्सिस व्हाट इज टू बी शोन, परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, या सिंपली इतना भी आप लिख दो तो भी ठीक है, परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी तो भी ठीक है. ऐसे लिखना है परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर तो भी ठीक है, बोथ आर राइट. नाउ यहाँ पर जितना भी आपने स्पेस रखना चाहते हो दैट इज अप टू यू. ड्रॉ 2 बार्स अप टू द हाइट ऑफ 100. 100 से ज़्यादा नहीं करना है बिकॉज हमने परसेंटेज बार कॉन्सेप्ट कर रहे हैं. तो अप टू द हाइट ऑफ 100 2 bars are to be drawn. Bars should be equidistant.
इक्वी डिस्टेंट मतलब ये वाला गैप शुड बी इक्वल टू दिस गैप, दोनों इक्वल होना चाहिए। एंड विड्थ ऑफ बार जितनी भी आपने रखनी है प्लीज कीप द सेम। It should not be कि one bar is having different width and second bar is having different width, then it will be wrong. ठीक, तो bar draw करके now let us divide it into 3 parts. Now same way as I told earlier, first value है 31.6, year 2014 ले लेते हैं पहले 31.6, ठीक है। अब second value is 36.8, तो कहाँ तक जाएगी 36.8 वैल्यू, कैसे पता चले? तो वेरी इजीली वी कैन डू, हम ये वाले 31.6 में 36.8 को अगर ऐड कर दें ये दोनों को, तो हमें पता चल जाता है इट इज कमिंग आउट टू बी 68.4। अपने रफ काम पे लिख लेना इसको 68.4, या यहीं पर छोटा सा करके ब्रैकेट में या पेंसिल से लिखना है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो इसका मतलब 68.4 के सामने इधर से चेक करके यू कैन ड्रॉ ए लाइन हियर विद द पेंसिल एंड स्केल, एंड इन बिटवीन दिस पार्ट वी हैव टू राइट इस पार्ट की अपनी वैल्यू कितनी है, दैट इज 36.8%, ठीक है। अब ये हो गया 31.6%, ये सेकंड वैल्यू है 36.8%, तो व्हाट इज लेफ्ट, टोटल 100 है तो लेफ्ट पार्ट कितना बच गया, ऑटोमेटिकली ये 31.6। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई लाइन नहीं लगानी, बिकॉज ऑलरेडी हमने बार ड्रॉ किया ही हुआ है, तो बस ओनली वैल्यू टू बी रिटन 31.6, ठीक है। सेम वे नाउ फॉर सेकंड 31.6 लिख के यहाँ टॉप पे 100, सेम वे फॉर द सेकंड बार, फर्स्ट वैल्यू इज 31.25। अब ये अब कई बच्चे सोचेंगे कि ये 0.25 कैसे देखेंगे हम स्केल से, पॉसिबल नहीं है, ये हमने सिर्फ अप्रॉक्सीमेट देखना है, ठीक है ना। ये पेपर के ऊपर हम इतनी माइन्यूट उसका पार्ट देखेंगे वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, जस्ट एक हमने आइडिया लेना है कि 31.25 कहाँ होगा, तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली जो भी आपका वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग देख के यहाँ से सामने 31.25% लाइन लगा देनी है। देन सेकंड वैल्यू अगेन इट इज 31.25, बट ये लाइन लगानी कहाँ पे है, उसके लिए हमें इन दोनों को पहले अगर ऐड करें तो ही पता चलेगा ना भी किस लाइन किस पार्ट तक हमने कहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर दोनों को ऐड कर देते हैं देन वी आर गेटिंग 62.5, ठीक है। तो अब क्या करना है, वाई एक्सिस से देखिए जरा आपका 62.5 कहाँ पे आता है, ये है मेरा 60, ये एक लाइन का मेरा गैप है 10 का, है ना। तो बस बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग देखिए, अपने गैप के अकॉर्डिंग। तो आई एम ड्रॉइंग हियर, ये है मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग 62.5, ठीक है। अब लिखना नहीं है, यू डोंट हैव टू राइट 62.5, नथिंग, यहाँ पर यू हैव टू जस्ट मेंशन द सेकंड पार्ट विच इज ये 31.25, ये वाला सेकंड वाला परसेंट। अगर ये दोनों हो गए 31.25 तो ऑटोमेटिकली लास्ट पार्ट इज 37.5, ठीक है। सिमिलरली इंडेक्स ड्रॉ कर देना है, टाइटल दे देना है, हेडिंग दे देना है, लेबलिंग कर लेनी है, ईयर एंड परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। बाकी आपने टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, घर पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख के, एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख के 1-2 क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, एंड टुमारो वी विल डू पाई डायग्राम। तो उसके लिए अपने पास कंपास डी ये भी साथ में रखना है, क्योंकि सर्कल ड्रॉ करना है और एंगल देखनी है, तो कंपास और डी शुड बी देयर विद यू, अदरवाइज वो डायग्राम बनेगा नहीं। सो दोज हु डोंट हैव प्लीज अरेंज टुडे so that we can